हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए रोजाना की तरह आज भी टेस्ट को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाती है रोजाना की तरह, तो आप चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को नामित किया जाता है लोकसभा से। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि गलत है। कैसे, तो देख लेते हैं कि भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है, तो ये गलत है क्योंकि इसकी अधिकतम शक्ति जो है वो है 552। यहाँ पे 545 ये वर्तमान में है। फिर सेकंड में है कि यह भारत के द्विसदनीय सदन का ऊपरी सदन है, तो ये गलत है क्योंकि ये जो है निचला सदन या निम्न सदन है। फिर है कि लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं, तो 4 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये 44वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि 1929 में लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है अगला कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अकबर के अनुरोध पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया है कि विटामिन B1 यानी कि थायमिन के जो प्रमुख स्रोत के बारे में बताया गया है कि संतरा और दूध, तो ये गलत है क्योंकि इसके प्रमुख स्रोत मांस, अंडे, अनाज, यीस्ट, ये सभी जो है थायमिन के प्रमुख स्रोत हैं। बाकी के 3 ऑप्शन सही है कि विटामिन डी ये मछली का तेल में, और विटामिन ई गेहूं, हरी सब्जियां इत्यादि में, और विटामिन B12 मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उन्हें जो उपाधि एक दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत ये उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी को जो है आर्गोकैल्सिफेरॉल या फिर कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बाकी नीति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सभी गैर संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन कि मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। मूसी और भीम ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन है अगला कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा की सीट यानी कि लोकसभा में जितने सीट हैं टोटल 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। अब ये चीजें समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो अधिनियम था इसमें अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम जो संख्या थी वह 500 थी और इसे बढ़ाकर 525 किया गया, और जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या थी वो 25 थी और इसे घटाकर 20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे, जो कि हसन गंगू के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। अगला क्वेश्चन कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन दिया था एक, जिसमें कि काफी स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज थे। काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर भी दिया और कमेंट बॉक्स में उसका डिटेल भी बताया था, लेकिन काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे इसमें कि 110 होगा या 117। तो आप प्लीज जो भी क्वेश्चन याद करते हैं उसे सिर्फ वन लाइनर में याद ना करें। धन विधेयक अगर पूछा जाएगा किसमें परिभाषित, या फिर इसका मतलब ये होता है कि इससे संबंधित बहुत सारी जो शर्तें दी गई है धन विधेयक से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। और अनुच्छेद 111 के बारे में भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति को विधेयक के संदर्भ में उनके पास कुछ शक्तियां दी गई, कुछ विकल्प दिए गए हैं, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर और जितने भी विधेयक हैं उसमें जो है 117 में क्या है, एक 117 ऑप्शन था उसमें और वही आंसर था। तो वो क्वेश्चन क्या था? तो चूंकि जो धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो शक्तियां हैं उसमें 111 में जो विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को दी गई है कुछ विकल्प, तो वो नहीं है। उनमें बता दिया गया कि धन विधेयक को छोड़कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि धन विधेयक में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके पास सिर्फ दो विकल्प रह जाते हैं कि या तो वो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सामान्यतः राष्ट्रपति जो है धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है लोकसभा में। तो इसीलिए, और इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो वो अनुच्छेद 117 में वर्णित है। तो क्वेश्चन में अंतर है, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिए कि धन विधेयक अगर पूछा जाएगा कि इससे रिलेटेड शर्तें या फिर किसमें परिभाषित किया गया है, आंसर हो जाएगा आपका 110। और अगर पूछा जाएगा कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में वर्णित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारतीय मानक समय आधारित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में ये तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ था। और इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वीडियो को पहले पॉज करके सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसमें सभी कथन सत्य हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। फिर है कि इसके महासचिव पद के रूप में प्रोफेसर एन.जी. रंगा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार उपयोग करने पर या बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय हो जाती है भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति जो है ये राज्यपाल उच्च न्यायालय यानी कि उसी राज्य के उच्च न्यायालय के सलाह से करते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 और 5 यानी कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी और नामचा बरवा ये महान हिमालय के भाग हैं। और केटू जो है ये ट्रांस हिमालय यानी कि परा हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त। क्वेश्चन है अगला कि विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्य या ऊर्जा। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, 3, 4, 5। तो मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय ये सही है। सिक्किम इससे मतलब कि स्पर्श नहीं करता। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा आप याद रख लीजिए, एक तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल से। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बरो ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई डैश के गुणक में होती थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 16 के गुणक में। क्वेश्चन है अगला कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वसा यानी कि लिपिड। क्वेश्चन है अगला कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है अगला कि बिहार के किस मुख्यमंत्री को प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार को। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो है संघीय शासन प्रणाली, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी प्रारंभ। क्वेश्चन है अगला कि बिहार के किस प्रमुख चित्रकला में कागज और हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना कलाम चित्रकला में। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत। अगर पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है तो 32 हो जाएगा आंसर। और अगर पूछेगा कि उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन कि भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी जरूरी है। कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी योग्यता उनमें होनी चाहिए। क्वेश्चन है अगला कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एंटीपायरेटिक्स क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीपायरेटिक्स ताप नियंत्रक है। एंटीपायरेटिक्स ये ताप नियंत्रक एक औषधि है जो कि ताप को कम करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी निम्न में से किस संस्था के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे।
तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आज के सेट में भी रोजाना की तरह आप सबों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।